जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट। गायनी सॉल्यूशन के फ़ोरम से आज हम बात करेंगे कि ख़वातीन के अंदर जो पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, उनकी कितनी इकसाम होती हैं और ये क्यों बन जाती हैं। तो फ़ीमेल के अंदर जो पानी की थैलियाँ होती हैं, जिनको आम ज़ुबान में पानी की थैलियाँ और हमारी ज़ुबान, डॉक्टर्स की ज़ुबान के अंदर सिस्ट कहते हैं। ये बेसिकली 3 किस्म की होती हैं। नंबर 1 फॉलिकुलर सिस्ट या सिंपल सिस्ट, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सिस्ट और नंबर 3 हेमरेजिक सिस्ट। पहली जो किस्म है उसको कहते हैं फॉलिकुलर सिस्ट या सिंपल सिस्ट। उसमें ये होता है कि सिंपल एक बारीक सी परत के अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वो पानी जमा होते होते एक सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है और मोस्टली ये जहाँ पे इकट्ठा होता है वो जगह होती है जहाँ से एग रिलीज होता है। तो उसके हॉल के अंदर पानी जमा होने लग जाता है और एक सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये सिंपल सिस्ट होती हैं। सिंपल सिस्ट जो होती हैं उनके अंदर तकरीबन 90% केसेस में हमें किसी किस्म की सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती और मज़ीद कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये हल्की फुल्की मेडिसिन के साथ या फिर बाज़ औक़ात अंडे बनाने की जो मेडिसिन हैं, रोकने की जो मेडिसिन है, अंडे बनने की जो रोकने वाली मेडिसिन हैं, ओसीपी पिल्स, उनके ऊपर हम डालते हैं 3 महीनों को और ये खुद बहुत पेशेंट को 3 महीने के इलाज से ये ख़त्म हो जाती है। दूसरी किस्म जो है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। कॉम्प्लेक्स सिस्ट को कॉम्प्लेक्स सिस्ट क्यों कहते हैं कि इसमें पानी के अलावा जो है वो सॉलिड कंपोनेंट भी होते हैं कुछ। तो ये जो जो होती है कॉम्प्लेक्स सिस्टें होती हैं, इसके अंदर बाज़-औक़ात जो है वो मोस्टली ट्यूमर्स आ जाते हैं आपके। ये बिनाइन भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं, यानी जड़ वाले भी हो सकते हैं और बगैर जड़ वाले भी हो सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है, इसके अंदर डर्मोइड सिस्ट आ जाती है, यानी कि जो आपके एम्ब्रियोजेनिक सेल्स पड़े होते हैं वो वहाँ पे ग्रो करने लग जाते हैं और वो एक सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसके अंदर पानी भी होता है, इवन हेयर, टीथ और इस तरह के स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियोनिक सेल है ना टोटिपोटेंट होते हैं, तो मुख्तलिफ जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनकी शक्ल हमें वहाँ पे इख्तियार कर लेते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है, इसके अंदर ट्यूमर मार्कर्स हम करवाते हैं। ट्यूमर मार्कर्स कौन से होते हैं? इसके अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन होता है, CA-125 होता है, बीटा HCG होता है और बाज़ का CEA कार्सिनिक एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो होता है ये हम करवाते हैं। अगर ये लेवल नॉर्मल में आते हैं तो इसका मतलब है कि ये कुछ ज़्यादा नुकसानदेह सिस्टें नहीं हैं और प्रेफरेबली हम कुछ देर आपका मेडिसिन से इलाज करके इंतज़ार कर सकते हैं कि शायद ये ख़त्म हो जाए। लेकिन जैसे ही ये सिस्ट का साइज़ एक ख़ास लेवल इन 4 सेंटीमीटर या 40 मिलीमीटर से ऊपर चला जाता है, इसका सॉलिड कंपोनेंट जो है वो 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर से बड़ा हो जाए या फिर जो है इसकी तरफ डॉपलर में ब्लड फ्लो आने लग जाए या ट्यूमर मार्कर ख़राब होने लग जाए, तो हम ये सलाह देते हैं कि इनको बिल्कुल भी बॉडी में ना रखा जाए और जो है वो फ़ौरन निकाल लिया जाए और लेबोरेटरी के अंदर से इनको टेस्ट किया जाए कि आखिर एग्जैक्टली ये है क्या। क्योंकि इनके अंदर अगर इनका साइज़ 4 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है, इनका सॉलिड कंपोनेंट 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है, डॉपलर पे इनकी तरफ खून का बहाव ज़्यादा नज़र आ रहा है या फिर ट्यूमर मार्कर ख़राब हो जाए तो इनके कैंसर होने की रेशो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो लिहाजा इनकी सर्जरी इमीडिएटली हो जानी चाहिए। सर्जरी 2 तरह से होती है, ओपन और लैप्रोस्कोपिक। हम मोस्टली अपने सेंटर में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं कि हम आपको पेट पूरा चाक नहीं करते हैं बल्कि कैमरे के ज़रिए से ही उतनी ही सिस्ट को रिमूव करके और फिर जहाँ से कैमरा पेट में एंटर किया होता है वहाँ पे एक कट स्टिच लगता है और फिर पेशेंट का सर्जरी पूरी हो जाती है। तीसरी किस्म खून की थैलियाँ, हेमरेजिक सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्टें जो होती हैं, ये एक पूरी बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस। अब आपको पता है यूट्रस की 3 तहें हैं, एक बैरूनी तह, एक मिडल वाली तह, एक अंदरूनी तह। जो अंदरूनी तह होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, यानी उसके अंदर एक सलाहियत होती है कि वो हर मंथ एक खास लेवल तक ग्रो करती है और उसके बाद शेड हो जाती है। अब जब एंडोमेट्रियम ग्रो करती है तो शेड होती है तो वो सर्विक्स से होती है विजाइना से बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर यही एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू ओवरी में पड़ा है या ट्यूब के आसपास है या किसी लिगामेंट में पड़ा है या पेट के किसी भी हिस्से में पड़ा है, तो जब ये जो है वो पूरा महीना ग्रो करेगा तो जब इसके बाहर निकलने की बारी आती है तो ये वहां से निकल नहीं पाता और वहां पे खून की थैलियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इससे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। अब एंडोमेट्रियोसिस जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो
का 2 तरह से इलाज किया जाता है। या तो हम पेशेंट के तकरीबन 6 टू 8 मंथ्स के लिए कंप्लीटली पीरियड्स को रोक दें, तो ये सिस्टें खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये टेम्परेरी इलाज है, बाज़ औक़ात खत्म होने के 6-8 महीने के बाद दोबारा ये बन सकती हैं। दूसरा इलाज ये है कि सर्जरी के हम ये जो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू पड़ा हुआ है पेट के अंदर लेप्रोस्कोपिकली जाएँ या पेट चाक करके ओपन सर्जरी के ज़रिए जाएँ और जहाँ एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू पड़ा है वहाँ पे उसको बर्न कर दें, यानी उसकी प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी को ख़त्म कर दें या फिर वो निकाल लें और जो है वो उसके बाद पेशेंट को कुछ टाइम के लिए जो है वो पीरियड्स रोकने की दवाइयों पे डाल दें, ताकि जहाँ-जहाँ ये एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू पड़ा हुआ है वहाँ-वहाँ ही इसकी ग्रोथ रुक जाए और ख़त्म हो जाए। तो ये थी पानी की थैलियाँ, जिसके ऊपर बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और मुझसे बार-बार पूछते हैं पानी की थैली बन गई है, इसका क्या इलाज है, किस तरह से होगा? तो इस छोटी-सी वीडियो के अंदर मैंने तकरीबन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।